गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बहुत कम बच्चे आए जी, कहाँ हैं सब बाकी बच्चे? आ रहे हैं सर। पिछला क्लास ओवर नहीं हुआ है क्या अभी तक? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, प्रीवियस क्लास अभी नहीं ओवर हुआ है क्या? ओवर हो गया सर। हो गया है सर। गुड इवनिंग सर। हम्म। Right now I am watching only गुड आफ्टरनून सर। good afternoon. Actually, I am seeing that only 11 students have joined right now. क्योंकि सर क्लास 3:10 से है। मेरी क्लास कितने बजे से है? 3:10 से सर। 3:10 सर। अरे तेरी तो 3:10 से 4 बजे तक सर। 4 बजे तक सर। कंफर्म? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। ओके। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन कीजिए। सर स्ट्रिंग इनपुट कैसे कराएंगे? स्ट्रिंग इनपुट बताएंगे तो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अभी तो हम लोग कहाँ तक हैं अभी? आई थिंक टर्नरी ऑपरेटर कर लिए थे ना? यस सर, टर्नरी ऑपरेटर हो तो गया हमको था। लग रहा है कि हम स्ट्रिंग इनपुट का बताए थे कि नहीं बताए थे अभी तक? एक बार शुरू में बता दिए थे स्ट्रिंग कैसे मैनेज करेंगे। कैरेक्टर से सर। कैरेक्टर एरे बना के ब्रैकेट देके बताए थे ना? यस सर, यस सर। ठीक है। और इनपुट कराने के नहीं लिए सर, उसके लिए पता है। परसेंटेज से स्पेसिफायर भी है, वो भी बताए थे। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज फिर से बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, दोबारा आपको बता देते हैं स्ट्रिंग इनपुट करना। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्ट्रिंग जो है वो एक चैप्टर भी है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? आपके सी में एक चैप्टर है जिसमें स्ट्रिंग के रिगार्डिंग बहुत चीजें हम लोग को सीखनी है। वहां पे बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस भी मिलेंगे, कैसे स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें भी आपको वहां पे बताई जाएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां तक इनपुट की बात है तो वो मैं बिल्कुल अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, जब तक बच्चे अभी आ रहे हैं, कुछ कुछ 3:10 से है, मेरे को पता ही नहीं था, लग रहा है पिछला बार भी तो हम 3 ही बजे से ज्वाइन किए थे क्या? ये हो सकता है कि 4-5 मिनट के बाद किए होंगे, तो वहां पे तो तुरंत बच्चे आ गए थे। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि 3 बजे से कहीं है। कोई बात नहीं है, अगली बार से ध्यान रखेंगे, या फिर अगर पहले हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और बातें हम लोग कर लेंगे।
ठीक है, जैसे स्ट्रिंग इनपुट का क्वेश्चन था, बच्चे ने किया है कि सर स्ट्रिंग इनपुट कैसे करेंगे, है ना। तो नॉर्मली जैसे प्रोग्राम बनाते हैं वैसा ही होगा। ठीक है, स्ट्रिंग तो कोई डाटा टाइप होता नहीं है, सी में होता है? स्ट्रिंग इज नॉट अ, नहीं सर। नहीं होता है। तो कैर को ही स्ट्रिंग बनाया जाता है, जैसे st लिख के ब्रैकेट दे दें। तो मान लीजिए कि हमको जो स्ट्रिंग इनपुट करना है वो मैक्सिमम 30 कैरेक्टर तक का हो सकता है, तो यहाँ 30 दे देते हैं। अगर आपकी जरूरत 40 का है, 50 का है, तो आप वहां पे 40-50 जितना देना चाहें दे सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ये जो ब्रैकेट में 30 लिखे हैं, 20 लिखे हैं, ये क्या है? लेंथ तक ऑफ दे द सकते स्ट्रिंग। लेंथ सर। हाँ, मतलब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि कितना बड़ा हम ले सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब एक तरीका है हमारे पास कि प्रिंट एफ करें और यहाँ पे कहें इंटर स्ट्रिंग। ठीक है, और स्कैन एफ करें। स्ट्रिंग के लिए स्पेसिफायर क्या होता है? एस बताए थे। यस यस सर। सर, परसेंटेज। और स्ट्रिंग में एम्परसेंट नहीं लगता है, बताए थे। यस सर। स्ट्रिंग छोड़ के सब में लगेगा, स्ट्रिंग में नहीं लगेगा। ठीक है, तो इनपुट हो गया। अब प्रिंट एफ योर स्ट्रिंग। सर st के जगह पे कुछ भी दे सकते हैं? कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। कोई भी नाम आप ऐसा नहीं रख सकते जो कीवर्ड से मैच करे। 32 कीवर्ड्स हैं, कितने सी में होते हैं? 32। वो 32 कीवर्ड्स को छोड़ के बाकी कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। सर हाँ, कैर एसटी वाला थोड़ा बता दिए सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ सर। कैर एसटी कुछ नहीं है, डिक्लेरेशन है। कैर एसटी जो है वो डिक्लेरेशन है स्ट्रिंग का, यानी इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या एरे ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको और बिग ब्रैकेट के अंदर जो हाँ, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो बता दिए बिग। और इसी को हम लोग स्ट्रिंग समझते हैं। क्या समझते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कोई डाटा टाइप नहीं होता है, यानी कैरेक्टर का एरे बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वही बन जाता है स्ट्रिंग। तो ग्रुप कैसे बनाएंगे? ग्रुप की कैपेसिटी क्या होगी? तो हमने इसके अंदर डाल दिया 30, आप 40 भी डाल सकते हैं। तो 30 का मतलब है कि जो स्ट्रिंग होगा उसके अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आएंगे? 30। 30। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, अब ये प्रोग्राम बनाया है इनपुट करने के लिए। ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, रन कराते हैं और हमसे मांगेगा एक स्ट्रिंग, हम दे देते हैं रवि। तो क्या आ गया? आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन एक दोबारा रन कराते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ज्वाइन किए, उनको पहले ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 30 कैरेक्टर तक मैक्सिमम ले सकते हैं। मैंने रवि लिया, रवि में तो 4 ही लेटर है। ठीक है, तो मैं बड़ा भी दे सकता हूं। अब इसी प्रोग्राम को मैं बड़े के लिए रन करा रहा हूं, रन, और मैं इस बार दे रहा हूं रवि
कुमार सोनी। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और मैं इंटर कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं इंटर करूंगा तो समझने के लिए तो यही समझ में आ रहा है कि भाई 30 कैरेक्टर है, रवि कुमार सोनी का जो लेंथ है वो 30 के अंदर में है ना? यस सर। तो आना चाहिए पूरा, लेकिन आएगा नहीं। क्या आया? First letter है sir. ठीक है, फर्स्ट लेटर है। उसका कारण ये है, आगे हम लोग स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग के लास्ट में ना एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड होता है, कंपाइलर करता है, उसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? नल। नल कैरेक्टर। ठीक है, आगे समझाया जाएगा आपको इसके बारे में डिटेल्स में। लेकिन जब हम इनपुट करते हैं, ठीक है, और %s लगा के जब हम इनपुट करते हैं तो %s कहता है कि जैसे ही आप स्पेस देते हैं ना, हम उसको नल कैरेक्टर समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? नल। इसका मतलब है कि जैसे आप स्पेस दिए, हमने क्या लगा दिया वहां पे? नल। तो इसका मतलब है कि रवि के बाद आप कुमार सोनी प्रिंट किए, उसका कोई वैल्यू नहीं है, रवि के बाद एंड हो चुका है, नल कैरेक्टर मैंने लगा दिया है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस ओके, ठीक। तो सर लेकिन ठीक है, ए ओ नहीं करो यार, साफ साफ बोलो, ठीक है। आवाज किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, वो नेटवर्क ठीक करेगा फिर पूछेगा। सर अगर स्पेस के साथ प्रिंट कराना हो तो? हाँ, बता तो रहे हैं, क्यों इतना जल्दबाजी करते हो, वही पे तो आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो सही तरीका नहीं ना हुआ सर। रवि कुमार सोनी एक स्ट्रिंग है, एक मैसेज है, ठीक है। स्पेस की वजह से ये टर्मिनेट हो जा रहा है, और स्पेस भी कैरेक्टर में काउंट होता है, ठीक है। तो ये तो गलत बात है। हम दे रवि कुमार सोनी तो रवि कुमार सोनी ही है। तो कहता है कि बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन %s जो है ना, वो कहता है कि मैं ऐसा ही करता हूं। यानी %s के थ्रू जब आप इनपुट कराएंगे तो जैसे स्पेस देंगे वो क्या मान लेगा? नल। नल। ठीक। तो कहता है कंपाइलर कि अगर आपको करना है और स्कैनएफ के थ्रू ही करना है तो s को हटाना होगा और उसकी जगह पे आपको इस तरह से देना होगा, कैरेट सिंबल \n, और यानी s की जगह पे क्या आ जाएगा? बिग ब्रैकेट कैरेट सिंबल \n। इसका मतलब है कि आप तब तक वैल्यू को एक्सेप्ट करो, ठीक है, जब तक लेंथ पूरा ना हो जाए या इंटर आप ना कर दें। जब तक लेंथ पूरा ना हो जाए या आप इंटर ना कर दें, तब तक वो स्पेस वगैरह कुछ भी आप डालिएगा वो एक्सेप्ट करेगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अब इसको रन कराते हैं। अब इसमें हम रवि देंगे तो रवि आएगा, ठीक है। और अगर हम रवि कुमार सोनी देंगे, आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. लेंथ कोई लिमिट नहीं है सर? हाँ, लेंथ कोई लिमिट नहीं ना है उसमें? लेंथ कोई लिमिट है। 30 है तो 30 से ज्यादा नहीं लेगा, उससे बढ़ा दीजिएगा तो बाकी छूट जाएगा। डिक्लेयर करने के लिए सर, डिक्लेयर करने के लिए कोई लिमिट नहीं है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। देयर इज नो बेसिक लिमिट। आप वहां पे 1000 भी रख सकते हैं, ठीक है। आप 5000 भी रख सकते हैं वहां पे। लेकिन धीरे धीरे पढ़िएगा आगे, जब लेंथ हमको पहले से डिफाइन नहीं है और बड़ा कितना भी बड़ा है एक्सेप्ट करे, कितना भी छोटा है एक्सेप्ट करे, तो आगे इस चीज को हम लोग कुछ और में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंटर जब पढ़ेंगे तो वहां पॉइंटर के थ्रू भी इसको हैंडल करेंगे, तो शायद वहां पे लेंथ हमें देने की जरूरत ना पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? फिलहाल तो बेसिक जो आप पढ़ रहे हैं इसमें तो आपको लेंथ देना होगा। ये लेंथ आप कितना भी रख सकते हैं, 300 भी दे सकते हैं, 3000 भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है। तो एक तरीका यहां पे आप समझ गए क्या करना होगा। अगर आप %s से लेंगे तो क्या करेगा %s?
स्पेस के बाद स्पेस आते ही टर्मिनेट हो जाएगा। स्पेस को न परसेंट एस स्पेस को क्या फॉलो करेगा? नल 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 ठीक है। और अगर आप परसेंट कैरेट बिग ब्रैकेट कैरेट सिंबल बैकस्लैश एन लेंगे, ठीक है, तो ये आपका स्पेस, ठीक है, फॉलो स्पेसेस, ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, फॉलो स्पेसेस, ये स्पेसेस को फॉलो कर जाएगा। तो अब आपका दिक्कत नहीं होगा कि होगा? अभी भी फिलहाल नहीं होगा सर। फिलहाल नहीं होगा, बिल्कुल फिलहाल होना भी नहीं चाहिए, ठीक। तो स्ट्रिंग को अगर आपको इनपुट कराना है तो आप समझ गए, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, उसके ब्रैकेट में एक लेंथ डिफाइन करना होगा, ठीक है, वो लेंथ आपको 30, 40, 50 अपने सहूलियत के हिसाब से जितना बड़ा आपको लगता है एक अनुमान के अनुसार वहां पर देना होगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली कैसे हो, तो ये हम लोग एग्जैक्टली जितना हम बड़ा दें उतना ही मेमोरी बने, इसके लिए हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल लेंथ देना जरूरी है, ओके। इसको इनपुट ही नहीं छोड़ा जा सकता है, ये अगर आप ब्लैंक छोड़िएगा तो एरर आएगा। कंपाइल करके देख लीजिए, एक एरर बताया ना, क्या लिख रहा है? साइज ऑफ एस टी इज अननोन और 0, तो कह रहा है कि साइज ऑफ एस टी अननोन है या फिर 0 है, और अगर 0 है तो स्ट्रिंग कैसे होगा? वो तो एक सिंगल कैरेक्टर हो गया, तो आपको यहाँ पे साइज देना ही, यहाँ पे आपको साइज देना पड़ेगा, क्लियर? यस यस सर। ठीक है, ओके, ये क्लियर है। एक दूसरा उपाय भी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो एक हमारे पास स्ट्रिंग को इनपुट करने का एक दूसरा भी तरीका है, ठीक है, जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हैं, और उसमें ये वाला उलझन नहीं है कि कहाँ हमको परसेंट एस लगाना है या कहाँ पे हमको परसेंट बिग ब्रैकेट कैरेट सिंबल बैकस्लैश एन लगाना है। इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो अनफॉर्मेटेड के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अनफॉर्मेटेड, ठीक है। तो उसको एक्चुअली स्ट्रिंग के साथ पढ़ना था, बताते हैं, लेकिन नॉर्मली आप कहिएगा तो हम उसके साथ भी सिखा देंगे, अभी सीख लेंगे बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका है हमारे पास इसी काम को करने के लिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो स्ट्रिंग के साथ वैलिड है, और उस फंक्शन का नाम है पुट्स। क्या नाम है? फंक्शन का नाम क्या है? पुट्स यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग ठीक है, डिस्प्लेइंग मैसेज। इसका काम है मैसेज को डिस्प्ले करना। किसका?
डिस्प्लेइंग मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेइंग ओनली स्ट्रिंग मैसेज। अगर आपके पास इंटीजर है तो उसके लिए पुट्स काम नहीं करेगा, फ्लोट है नहीं काम करेगा, लॉन्ग है नहीं काम करेगा, डबल है नहीं काम करेगा, कैर है नहीं काम करेगा। सिर्फ ये किसके लिए काम करेगा? स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे सर सिंटेक्स? तो बस पुट्स दे दीजिए और इसमें डबल कोट के अंदर या तो स्ट्रिंग डायरेक्ट लिख दीजिए, या फिर अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है जो आपने लिया है, जैसे यहाँ पे st है, वो st दे दीजिए, उसका प्रिंट कर दे। पॉइंट क्लियर? ये हुआ आउटपुट के लिए। दिस अनफॉर्मेटेड, दिस ये फॉर्मेटेड में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? अनफॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड का मतलब है कि लाइन, नया लाइन बनाना चाहे, पुराना टैब स्पेस बनाना चाहे, ये सब इसमें नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है गेट्स। सर एग्जांपल भी बता दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बता दे देंगे। दिस अनफॉर्मेटेड फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग, सॉरी, यूज्ड फॉर इनपुटिंग ओनली स्ट्रिंग वैल्यू। सिर्फ ये क्या करेगा? स्ट्रिंग ही वैल्यू इनपुट कराएगा। ठीक है, गेट्स, और इसमें आप वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। ये इसका सिंटेक्स हो गया, ये इसका सिंटेक्स हो गया। ठीक है, ओके। और जहां जहां हम प्रिंट लिए हैं वहां वहां क्या दे सकते हैं? पुट्स। लेकिन इसमें ये वाला जो बैकस्लैश n है, ये सब इसमें नहीं काम करेगा, सीधे मैसेज रखिए। क्या रखिए? और जहां जहां स्कैनफ है वहां क्या डाल देंगे? गेट्स। हमको स्ट्रिंग पे काम करना है, और पुट्स गेट्स किसके लिए बना है? स्ट्रिंग के लिए। बाकी किसी के लिए नहीं, बाकी किसी के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ गेट्स दे दिए, इनपुट करा लिया, और फिर यहाँ पे डाल देते हैं पुट्स। अब आप कहिएगा एक प्रिंटफ है, एक गेट्स यूज कर लें, तो नहीं कर सकते हैं? कहते कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम st को प्रिंट करा दिए। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम को रन करा दिए। क्या कह रहा है? इंटर स्ट्रिंग हमने डाल दिया, कुछ भी मान लीजिए डाल दिया सीमेज कॉलेज। क्या आ गया? सीमेज कॉलेज। ठीक है, इसमें स्पेस वाला चक्कर नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग पे फॉर्मेटिंग नहीं करना है, सिंपल इनपुट आउटपुट पे काम करना है, तो आप पुट्स गेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट्स गेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं न्यू चाहूंगा, लाइन बनाना होगा तो हाँ नहीं, तो अगर न्यू लाइन पे आपको जाना है, ठीक है, तो फिर आपको प्रिंटफ का इस्तेमाल करना होगा। मान लीजिए आप पुट्स करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक नया लाइन बने। ठीक है, तो एक उपाय ये है कि एक नया लाइन बन के आए तो आप यहाँ पे एक ब्लैंक पुट्स रख दीजिए। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्या बना देगा? क्योंकि इसके फॉर्मेट में पहले से एक लाइन है, मैसेज प्रिंट करके लाइन चेंज करना, तो मैसेज तो हम कुछ दिए नहीं, तो लाइन चेंज कर देगा? नहीं देगा। यहाँ पे कह रहा है कि पैरामीटर देना ही होगा कुछ ना कुछ। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ऐसे रख दें तो काम करेगा ना? करेगा। अब यहाँ मान लीजिए रवि दिया, तो देखिए एक लाइन छोड़ के आ गया ना। ठीक है, दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं लाइन टैब ये सब हमको रखना है, तो ये जो प्रिंट आप पुट्स से कराएं ये मत कराइए। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? यस सर। यस सर। हो गया? ओके। अब हम मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर हमको गेट्स करने के बाद 3 लाइन के बाद करना है, तो प्रिंटफ लगा दीजिए ना।
बैकस्लैश n, ठीक है, और तब आप लिख दीजिए %s और क्या लगा दीजिए st, यानी आप अनफॉर्मेटेड करके अब आ गए किस में, फॉर्मेटेड में। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। रवि देखिए आ रहा है 2 लाइन के बाद, Yes, sir. ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि पुट्स और गेट्स यूज करें तो प्रिंटफ हम यूज ही नहीं कर सकते, स्कैनफ हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। जहां पे हमको जो रिक्वायरमेंट समझ में आएगा हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो Yes, इसको sir. नोट कर लीजिए, एक पैटर्न मिल जाएगा। पूजा कुमारी हैंड रेज, बोलिए। सर गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। वाइड और इन में क्या डिफरेंस है? अरे भाई आवाज सही नहीं आ रहा है, ठीक से बोलो, आराम से बोलो। सर वाइड मैन और इंट मैन में क्या डिफरेंस? नहीं, वॉइड मेन और इंट मेन में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस है कि वॉइड मेन में मेन रिटर्न नहीं करता है और इंट मेन में लास्ट में हमको रिटर्न कराना पड़ता है, ठीक है। ओके, और रिटर्न नहीं कराए या कराएं, ये दोनों का वास्ता किससे है, कंपाइलर से, ठीक है। ये हम जो रिटर्न करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ये किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कंपाइलर को, ठीक है। और उस वैल्यू का हमारे जो बेसिक्स प्रोग्रामिंग है उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, ये लेना देना होता अगर हम कुछ एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग आगे करें, ठीक है, जैसे लिंकर डिजाइनिंग करें, ठीक है, लिंकर बनाए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए सी को यूज करके, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक प्रोग्राम वहां दूसरे प्रोग्राम को कॉल करता है। तो पहला प्रोग्राम रन किया या नहीं किया, प्रॉपर अपना काम जो है वो किया कि नहीं किया, इसका रिस्पॉन्ड वो रिटर्न वैल्यू से भेजता है, ठीक है। तो जो रिटर्न जाता है उसके आधार पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि काम हुआ या काम नहीं हुआ, तो अगले प्रोग्राम को क्या रिस्पॉन्ड करना है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अभी कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे आप वॉइड मेन लेके बनाए या इंट मेन लेके बनाए, दोनों का मतलब सेम ही है। अंतर ये हो जाता है कि वॉइड मेन लेते हैं, ठीक है, तो आपको गेट ch के बाद एक लगा देना होगा यहाँ पे, क्या, रिटर्न, कोई वैल्यू दे देना होगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक, ओके, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. रिटर्न जीरो नहीं समझे, क्या नहीं समझे? रिटर्न जीरो क्यों किए थे सर? तुम्हारा ही क्वेश्चन था, हो सर, मेरा नहीं था। बट नहीं था तो सुनते नहीं हो। जैसे हम यहाँ पे वॉइड मेन लिखे या इंट मेन लिखे, उसका क्वेश्चन यही था। तो हमने कहा कि जब वॉइड लिखते हैं तो कंपाइलर को कहते हैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं या नहीं करना है, लेकिन इंट मेन लिखते हैं तो कंपाइलर को ये कहते हैं कि रन ऑन करने के बाद ये प्रोग्राम रिटर्न करेगा आपको, किसको, कंपाइलर को। रन ऑन करने के बाद लास्ट में आपको एक वैल्यू रिटर्न कर देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को जो कि रिटर्न कराएं या ना कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि ठीक है, आईडीई टू आईडीई चेंज है। जैसे टर्बो में बाय डिफॉल्ट वॉइड पे हम लोग लिखते हैं, इंट से भी लिख सकते हैं, लेकिन डेव वगैरह यूज कीजिएगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट इंट करके आता है ना, यस ठीक है। तो ये अपना अपना क्राइटेरिया है आईडीई का। वैसे हम इंट दें या ना दें, यहाँ पे कोई विशेष फर्क नहीं होने वाला है। ये जो विशेषता है वॉइड और इंट का लिखने का, ये विशेषता तब होता है जब एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम से कोई मतलब, कोई लिंकिंग होता है, या उस तरह के हम काम करते हैं, हम लिंकर डिजाइन करते हैं, हम ओएस बनाते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है।
अदरवाइज यहाँ void लिख के काम करें या int लिख के काम करें, मेरा जो बेसिक काम है वो होता है। ठीक है, तो इसके पहले void पे बनाए थे, अगर यहाँ int देते हैं तो get ch के बाद हमको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना होगा। ठीक है, और वो कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो हम 0 दे देते हैं, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, जो भी मैं आपको मर्जी है। पॉइंट क्लियर? यस सर। 0 पे भी काम करेगा, 1 पे भी काम करेगा। ठीक है, काम कर रहा है ना? ठीक है, तो अगर हम लोग टर्बो में काम कर रहे हैं तो अमूमन इसकी देने की जरूरत नहीं है, हम लोग वॉइड पे ही निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर देना पड़ा ही, ठीक है, तो मान लीजिए डेव में काम कर रहे हैं तो वहां पे इंट लिखिए, लास्ट में रिटर्न 0 लिखिए। डेव में गेट ch लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग डेव में काम कर रहे होंगे उनको पता होगा गेट ch के बिना काम हो जाता है, यस सर। क्योंकि वो विंडो में काम कराता है। ठीक है, और ये विंडो में नहीं कराता है, ये कहाँ काम कराता है? डॉस में। डॉस में। और सी बेसिकली डॉस के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसको बाद में लोगों ने अपने आईडी के साथ अपग्रेड किया। ठीक है, ओके, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि भाई हम लोग दोनों तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, वॉइड से भी बना सकते हैं और इंट से भी बना सकते हैं। इसका जनरल प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, चाहे हम वॉइड से बनाएं या इंट से बनाएं, पर जब हम एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे लाइक लिंकर, ठीक है, और लोडर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे कुछ कामों पे जब हम सी को सोचेंगे, तब यहाँ पे जो इंट है और जो वॉइड है वो मतलब उसका होने लगेगा। ठीक है, अगर हमको एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को कॉल कर रहा है और लिंक हो रहा है, तो जो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम को कॉल कर रहा है उसने क्या काम किया नहीं किया वो तो आंसर जानेगा ना, तो उस केस में तो हमें उसमें रिटर्न लगाना ही होगा। ठीक है, तो वहां पे ये मतलब रखेगा जो हमारी बिगिनिंग लेवल के प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग में हम इंट से भी काम करा सकते हैं और वॉइड से भी काम करा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना ही अभी लिंकर की बात कर रहे हैं, ना ही लोडर की बात कर रहे हैं, ना ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, की बात कर रहे हैं, या किसी और सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम कोई बात कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, ओके, सो हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करें। ये आपका टॉपिक शुरू हुआ था कि स्ट्रिंग कैसे इनपुट करें, तो उसी पे ये था। ठीक है, बाकी हम लोग जैसे अभी काम कर रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं। हमने टर्नरी ऑपरेटर आई थिंक आपको बता दिया था। यस सर, हो गया टर्नरी। टर्नरी हो गया था, एग्जाम्पल भी हो गया था उस पे। यस सर। यस हो गया था, यस ठीक। ओके, तो टर्नरी पे एग्जाम्पल हो गया था, वो लग रहा है एडिटर पे ही डायरेक्ट बता दिया था, है ना? ठीक, और मैथमेटिकल फंक्शन भी बताए थे बहुत सारा। हेलो, यस सर, लोग यस सर बताए थे। लॉग बता दिए थे, फ्लोर सीलिंग, फ्लोर सील, यस पावर, एसक्यूआरटी, ये सब हो गया था ना? ये सब हो गया सर। यस सर, ये सब हो गया था। साइन कॉस्ट भी होता है, साइन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। आई थिंक क्यू बेसिक में भी बताए थे साइन कॉस्ट निकालना, बताए थे। यस सर। तो यहाँ पे भी आप साइन कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। रेडियन में चाहिए हमको, किस में देना होगा? रेडियन। रेडियन में। ठीक है, और रिटर्न टाइप आई थिंक फ्लोट होगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए प्रिंट एफ %f डाल देते हैं और यहाँ पे हम साइन का इस्तेमाल करते हैं, साइन। तो 90 डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे? रेडियन का क्या फॉर्मूला होता है? π/180 ना, इंटू डिग्री, यही ना फॉर्मूला होता है। 3.14 यस सर। बाई 180 यस सर। इंटू, लीजिए कितना डिग्री का निकालना है?
90 का 90 डिग्री का निकालना है। ठीक है, मैथ डॉट एच लगाना होगा। यस सर मैथ डॉट एच लगाना पड़ेगा तब काम करेगा। ठीक है, देखिए आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 तो साइन 90 कितना होता है? सर 1 तो 1 है। ठीक है, ठीक है। साइन 30 कितना होता है? 45। साइन 45 हो गया सर आप 1/√2 ठीक है, ठीक है। 0.706 समथिंग आ रहा है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 एक काम करते हैं, CLR SCR लगा देते हैं। यस ठीक है, यस सर यस सर नियर अबाउट लागू होता है, यस तो है ना? 0.5 है ना? यस सर सही। ओके, ठीक है। तो जैसे साइन वैसे कॉस वैसे टेन, ये सब निकाल लीजिएगा। यस सर ठीक है, तो मैथमेटिकल हो गया आपका, टर्नरी भी हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और ये सब आप पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्यू बेसिक से, लिखने का भी, स्ट्रक्चर में भी। कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट वही है सब। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड टॉपिक हो गया कंट्रोल स्टेटमेंट। और इसी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग किसकी बात करेंगे? दो टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट, और फिर बात करेंगे लूप की। लूप। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत दो तरह का होता है। एक हो गया क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट, और दूसरा हो गया लूप। ठीक है, कहीं कहीं पे लूप को आइट्रेशन करके भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? आइट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट। किसका ढुक ढुक कर रहा है जी? बंद करो। ठीक है, रोहित का है ये दिमाग खराब है मेरा, कहाँ से आया? अरे दूसरा रोहित रे ठीक है, सही, यहां पे फोकस कीजिए। कंडीशनल स्टेटमेंट इट इज ऑल्सो नोन है, जिसका एक दूसरा भी नाम है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्या इसको कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। हाँ, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, और फ्लो चार्ट में इसका सिंबल क्या बनाए थे हम लोग? याद होगा, ये वाला डायमंड डायमंड। वेरी गुड, ये जो डायमंड बनाए थे यही इसका। ओके, दिस स्टेटमेंट is used for executing
some operation or statements within program according to the given condition. ठीक है, शर्त के अनुसार हमको करना है। ठीक है, इट मीन्स when operations within program based on condition then one will be executed whereas another will be left. ठीक है, another will be left, क्योंकि जैसा कि आप फ्लो चार्ट में भी आपको बताया गया था, ठीक है, कि इसके पास निकलने के दो रास्ते होते हैं, एक ये और एक ये, और चूंकि ये कंडीशन पे बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है? कंडीशन पे। तो कंडीशन तो दो ही चीज होता है, एक सही रास्ते के लिए बताता है और एक गलत। मतलब कि अगर कंडीशन सही हो रहा है तो ये रास्ता की तरफ बढ़ो, और गलत हो रहा है तो ये रास्ता की तरफ बढ़ो। तो इसका मतलब कि जब, और ऑपरेशन आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट दोनों रास्ते पे है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। तो जब ट्रू की तरफ बढ़ा तो फॉल्स वाला छूट गया, और जब फॉल्स की तरफ बढ़ा तो ट्रू वाला छूट गया। तो वही मैंने इसमें जिक्र किया है, इट मींस व्हेन ऑपरेशंस विद इन प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन, अगर हम किसी ऑपरेशन को कंडीशन पे बेस्ड कर दें या डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड कर दें, then one will be executed whereas another will be not executed, यानी लेफ्ट छूट जाएगा। यस सर। ठीक है, अब कोई एक होगा, हम ये नहीं करेंगे एक ही रन करता रहेगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कंडीशन पे बेस्ड है। अगर ट्रू हुआ तो इसको करेगा, और अगर फॉल्स हुआ तो इसको करेगा। तो जब ट्रू करेगा तो फॉल्स वाला रास्ता भूलेगा, जब फॉल्स करेगा तो ट्रू वाला रास्ता भूल जाएगा। ठीक है, और हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी यही है कि ऑपरेशन दो है, लेकिन एट ए टाइम फॉलो कोई उनमें से एक ही करना है। ठीक है, ओके। इन अदर वर्ड, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, इन अदर वर्ड we can say if program having two operation, और ऑपरेशन का मतलब यहां सेट ऑफ स्टेटमेंट से रखिएगा, ठीक है, बट एग्जीक्यूट one at a time according to condition, then decision making required.
ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। ओके, अब ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है ये कई तरह के होते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, देयर आर वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज, और इसमें सबसे जो पहला है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल इफ। क्या कहते हैं? सिंपल या नॉर्मल इफ। अब अलग अलग लोग इसको वर्ड दे तो अलग की बात है। सिंपल या नॉर्मल इफ एल्स, ठीक है। उसके बाद एक हो जाएगा नेस्टेड इफ, ये सब आपको बताए थे। और एक हो जाएगा लैडर इफ, और एक हो जाएगा जो वहां सेलेक्ट केस था, यहाँ पे हो जाएगा क्या? स्विच केस, ठीक है, या स्विच स्टेटमेंट कह सकते हैं। क्लियर? वहां पे सेलेक्ट केस था, क्यू बेसिक हम लोग जो पढ़े थे उसमें सेलेक्ट था ना। यस सर। यहाँ पे सेलेक्ट, हाँ ठीक है। तो वहां का सेलेक्ट, यहाँ के स्विच में थोड़ी सिमिलरिटीज भी है, थोड़ी डिसिमिलरिटीज भी है, ठीक है, तो वो हम लोग समझेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सिंपल इफ, ठीक है। तो वो तो आप लिख लीजिएगा, वो डेफिनेशन तो वही रहेगा, ठीक है। जब एक ही कंडीशन पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, यानी एक ही कंडीशन के आधार पे, ठीक है, हमको दो अलग अलग तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, जिसमें कंडीशन एक ट्रू हो जाए तो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो, और फॉल्स हो जाए तो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ऑपरेशन मतलब सेट ऑफ, ठीक है, ओके। यानी हम चाहते हैं कि जब कंडीशन ट्रू हो तो एक सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जो किसी सर्टेन वर्क के लिए है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जो किसी दूसरे सर्टेन वर्क के लिए। पॉइंट क्लियर? तो वैसे केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल इफ का। सिंपल इफ का। आपको क्यू बेसिक में हम दोनों बैच को लिखवाए थे। यस सर, लिखवाए थे, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम खाली सिंटेक्स पे इसको एक्सप्लोर कर देते हैं। ओके सर। ओके सर। नहीं, अगर जरा भी हेजिटेशन है तो बोलिए। नो सर। नो सर, लिख लेंगे सर। ओके, नो सर, लिख लेंगे सब। ओके ओके। तो इसके सिंटेक्स पे आते हैं। सब कुछ वहीं पे होगा जैसे क्यू बेसिक था, लेकिन वहां इफ इंडिफ पे काम करते थे ना। यहाँ पे वैसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सिंटेक्स होता है वो होता है इफ, और ब्रैकेट देते हैं। क्या देते हैं? ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या लिखते हैं? कंडीशन। ठीक, और इसमें ओपनिंग ब्रेसेज होता है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है ना। यस सर। और यहाँ क्लोजिंग होता है, और फिर इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं क्या? एल्स। और फिर इसका भी ओपनिंग होता है और इसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, और फिर इसमें क्लोजिंग होता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। अगर कंडीशन ट्रू है तो किसको करेगा? इफ के पार्ट को करेंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स है
तो एल्स का पार्ट करेगा। एल्स वाला सर। पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मतलब इफ होगा तो एल्स नहीं होगा, एल्स होगा तो इफ नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। लेकिन एल्स वाला जो पोर्शन है ये ऑप्शनल है। को हटा भी सकते, तो हाँ, नहीं भी लिख सकते, नहीं भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। डायरेक्ट प्रिंट एफ लिख। ठीक है, ऑप्शनल है, मतलब आपको लगता है कि सिर्फ ट्रू हो तो काम होना चाहिए, फॉल्स के केस में कुछ भी नहीं करना है, तो एल्स हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इफ नहीं हट सकता है। बात समझे? वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इफ इल्स में ऑप्शनल कौन है? एल्स एल्स else का मतलब इफ क्या हो गया? रिक्वायर्ड हो गया। इफ क्या हो गया? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हो गया। क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दैट इज, हाँ इसमें एक चीज और है, अगर एक नोट में पॉइंट्स लिख देते हैं, if or else having one line statement, Then no need to braces. then no need to use braces. यहां पे मे वर्ड यूज कर देते हैं, देन मे नॉट नीड टू यूज ब्रैकेट्स, Braces. संभावित देते हैं। अगर कहिए नहीं हम करेंगे ही तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है लगाना, लेकिन आप कहिएगा नहीं हम दे दिए तो दिक्कत भी कोई दिक्कत नहीं नहीं है सर। लेकिन अगर इफ और एल्स एक लाइन से ज्यादा का स्टेटमेंट रख रहे हैं तब तो लगाना ही ब्रेसेस रिक्वायर्ड रहेगा पड़ेगा। सर। लाइन का मतलब आप समझे? Yes, इफ sir. और एल्स हैविंग वन लाइन स्टेटमेंट, वन लाइन का मतलब सिंगल लाइन, वन का मतलब यहां किससे आप समझेंगे? सिंगल लाइन स्टेटमेंट, देन may not need to use ब्रैकेट, ब्रेसेस। तब जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर एक लाइन का है इफ ब्रैकेट कंडीशन, ठीक है, और एक ही लाइन का है तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्स इसका भी एक ही लाइन का है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ कंडीशन, ठीक है, और ये एक लाइन का है, लेकिन एल्स नहीं सर मल्टी लाइन है, तो आपको समझ में आ रही बात? यस Yes, सर। sir. ठीक है, और मान लीजिए कि नहीं सर इफ मल्टी लाइन है, और एल्स सिंगल लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्स में एक ही लाइन लिख दी। समझ में आ रही बात? यस सर। और ये रूल सिर्फ इफ के लिए नहीं लागू है, ठीक है, आगे लूप वगैरह जो भी पढ़ेंगे उस सब पे लागू है। यानी पूरा इफ का कंडीशनल स्टेटमेंट में जितना है वहां सारी ये बातें रहेंगी, अब प्लस लूप जो पढ़ेंगे वहां पे भी यही बातें लागू होंगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फॉर्मल एग्जांपल लेके हम चलें। मान लीजिए कि अगर ए और बी दो वैल्यू है आपका, तो कैसे लिखेंगे? सी में अगर प्रोग्राम लिखना हो, दोनों में बड़ा बताना हो, तो ऐसा ही ना लिखेंगे, इफ
ए ग्रेटर देन क्या, बी, और तो यहां पे लिख देंगे प्रिंट एफ क्या, परसेंट डी। ये प्रोग्राम नहीं है, फॉर्मल एग्जांपल है, और नहीं तो कौन बड़ा हो जाएगा, बी। बी। ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि सर सिंगल लाइन नेस्टेड। सिंगल लाइन स्टेट। ठीक है, ओके 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 ओके। तो ये क्लियर है, इस पे एक एग्जांपल हम कर दें झट से। आई थिंक बताए थे शायद, है ना? यस सर। यस सर, ग्रेटर इनटू नंबर। यस सर। लेकिन हम उस पे बताए थे ना, टर्नरी पे बताए थे, इसमें भी बता दिए थे क्या? नो सर, टर्नरी नो सर, इसमें ने ठीक है, टर्नरी पे ही एक काम करते हैं, एक इंट ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, डायरेक्ट मान लेते हैं वैल्यू की, इनपुट करा लें। डायरेक्ट। चलिए इनपुट करा लेते हैं, इंटर कितना नंबर्स, 2 नंबर्स। ठीक है, स्कैनफ परसेंट डी एम्परसेंट ए कोमा एम्परसेंट बी, और दोनों में हमको बताना है बड़ा कौन है। तो इफ ए ग्रेटर देन बी क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ कौन बड़ा हो गया, ए, और नहीं तो कौन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, ये रिटर्न 0 है क्योंकि मेन इंट है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए हैं तो करते रहिएगा, हम वॉइड पे इसको बता रहे हैं। ठीक, रन करा रहे हैं, रन किया, 2 नंबर दिए, एक तो 5 दिए, एक तो 9 दिए, क्या बता रहा है, 9 ठीक दिख रहा था ना कि नहीं दिख रहा था? दिख रहा था सर। सर दिख रहा था। फिर से रन करा दो, 34 और 23 कौन दिखाएगा, 34। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ, तब इस पे करेंगे कुछ है एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है उनसे कंडीशन को जोड़ के एक कंडीशन कैसे बनाया जाए ताकि इफ एल्स का इस्तेमाल करें, और उस पर कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग नेस्टेड इफ का क्या है, क्या यूज है। ठीक है, जब एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे आधारित हो जाता है, बेस्ड हो जाता है, तो वहां नेस्टेड इफ की जरूरत पड़ती है। तो कौन सा प्रॉब्लम है, उसको कैसे करेंगे वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग लैडर इफ की क्या है सब बताया हुआ है, सिर्फ यूज उसको देखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्विच केस पे करेंगे। तो सेलेक्ट केस आप पढ़े हैं, स्विच केस थोड़ी सिमिलरिटी है, थोड़ी डिसिमिलरिटी है, तो क्या डिसिमिलरिटी है वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। क्लियर? यस सर। ओके Yes, sir. ओके।